Unit 2, Standard 8. Let me sum up. Activity 1. Open your textbook. Open page number 15. Activity 1. King Goldilocks is a very old fairy tale that was locked away for over 150 years. किंग गोल्डन लॉक्स है वे बहुत ही ओल्ड फेरी टेल है जो 150 ईयर्स अगो यानी कि 150 ईयर्स पहले लिखी गई है. इट वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड इन जर्मनी. लेकिन डिस्कवर उसको जर्मनी में हाल ही में थोड़े साल पहले ही किया गया है. दिस वर्जन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसलेशन बाय मारिया टेटर पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्कर अप्रैल 2012. ये वर्जन जो दिया गया है उसको ट्रांसलेट किया गया है मारिया टेटर पब्लिश्ड जो पब्लिश्ड हुआ था न्यूयॉर्कर में 2 अप्रैल 2012 में. रीड द स्टोरी किंग गोल्डन लॉक्स. चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. किंग गोल्डन लॉक्स. वंस देर वॉज अ प्रिंस विथ ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर. एक प्रिंस था जिसके बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर थे. एवरीवन कॉल्ड हिम गोल्डन लॉक्स. सब लोग उसे गोल्डन लॉक्स बुलाते थे. वन डे गोल्डन लॉक्स फादर द किंग वेंट हंटिंग इन द वुड्स. एक दिन गोल्डन लॉक्स के पापा जो राजा थे वो वुड्स यानी कि फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए गए. एंड फाउंड अ जायंट लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री. और वहाँ पर उन्होंने एक जायंट यानी कि एक वेरी बैड पर्सन टाइप एक होता है उसे वहाँ पर देखा. लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री जो ट्री के ऊपर लटका हुआ था. जायंट द किंग ब्लू हिज हॉर्न कॉल्ड हिज मैन एंड दे केम एंड कॉट द जायंट. किंग ने ब्लू हिज हॉर्न उसके हॉर्न को तोड़ने की कोशिश की. सारे उसके जो इंसान आदमी जो वहाँ पर थे उसको बुलाया. सारे लोग आए वहाँ पर किंग के जो सारा जो काफिला था किंग का वो एंड कॉट द जायंट और जायंट को पकड़ लिया. प्राउड ऑफ हिज ओन ब्रेवरी खुद की ब्रेवरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए द किंग इन्वाइटेड किंग ने इन्वाइट किया मेनी अदर किंग्स दूसरा जो राज था वहाँ के किंग को टू ज्वाइन हिम फॉर अ सेलिब्रेशन वहाँ पर ज्वाइन करना और सेलिब्रेशन करना. सो दे कुड सी द कैप्चर्ड जायंट. तो वो लोग जो पकड़े हुए जायंट को सब लोग देख सको. उसका सेलिब्रेशन करने के लिए सारे किंग्स को राजा ने बुलाया दूसरे किंग्स को. नाउ ऑन द डे ऑफ द सेलिब्रेशन अब सेलिब्रेशन के दिन में गोल्डन लॉक्स वॉज प्लेइंग विथ हिज फेवरेट टॉय. गोल्डन लॉक है वो अपना जो फेवरेट टॉय था उसके साथ खेल रहे थे. गोल्डन बॉल जो गोल्डन बॉल था. एक्सीडेंटली गोल्डन लॉक्स थ्रू द बॉल राइट इनटू द जायंट्स केज. और अकस्मात से गोल्डन लॉक है वो उसने बॉल फेंक दिया राइट इनटू द जायंट केज जायंट के केज के पास में. ओह नो व्हाट कुड ही डू. अरे वो क्या कर सकता था. ही लव्ड दैट बॉल. वो उसको गोल्डन लॉक्स को तो वो बॉल बहुत ही पसंद था. प्लीज़ थ्रो माई बॉल बैक टू मी जायंट. वो जायंट को बोलता है कि जायंट प्लीज़ मेरा बॉल है वो मुझे फेंक कर वापस दे दो. I will give you a nice banana or apple or maybe a cookie if you just give it back. अगर तुम मुझे वो वापस दे दोगे तो मैं तुम्हें बनाना दूंगा या फिर एप्पल दूंगा या फिर कुकी भी दे सकता हूँ. I will only give you your ball back if you release me, he said. वो बोलता है कि मैं तुम्हें तभी वो बॉल वापस दूंगा अगर तुम मुझे फ्री कर दोगे. The boy knew his father would be angry. बॉय को पता था कि उसके पापा है वो गुस्सा हो जाएंगे. बट ही वॉन्टेड हिज बॉल. लेकिन उसको तो वो बॉल बहुत ही पसंद था. ही स्टॉल द की टू द केज एंड फ्री द जायंट. वो क्या करता है कि वो चाबी खो देता है वो केज की और जायंट को फ्री कर देता है. दैट इवनिंग ऑल द किंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द लैंड वर गैदर्ड इन द पैलेस टू सी द जायंट. उस दिन शाम को पूरी दुनिया के जो राजा है जो ज़मीन पर है वो गैदर्ड इन द पैलेस वो पैलेस में सब इकट्ठा हुए थे जायंट को देखने के लिए। पूरे राजाओं को जो बुलाया था राजा ने
तो वो सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे वो जायंट को देखने के लिए महल में, बट देयर वॉज नो जायंट, लेकिन वहाँ पर जायंट नहीं था। द किंग वॉज सो एंग्री, इसकी वजह से किंग है वो बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। ही फ्लू इनटू अ रैक, वो बहुत ही गुस्सा होकर एंड स्वोर दैट, और सौगन खाते हैं, ही वुड पनिश द पर्सन हु हैज स्टोलन हिज की, वो उस इंसान को पनिश करेंगे जिसने चाबी खो दी है। एंड फ्रीड द जायंट, और जायंट को फ्री कर दिया। नो मैटर हु इट वॉज, कोई भी इंसान अगर वो हो उनके लिए ये मैटर नहीं करता है। वेन ही फाउंड आउट इट वॉज हिज ओन सन, जब उनको पता चलता है कि वो उसका खुद का सन है, ही वॉज हार्ट ब्रोकन, वो उनका दिल टूट जाता है। बट ए किंग हैज़ नो चॉइस, लेकिन राजा के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, बट टू कीप हिज प्रॉमिस, उसको अपना जो लोगों को प्रॉमिस किया था वो निभाना ही होता है। द किंग सैडली बैनिश्ड गोल्डन लॉक्स, दुखी होकर राजा है वो गोल्डन लॉक्स को निकाल देते हैं अपने राज्य से। ही टोल्ड हिज बेस्ट सोल्जर टू टेक गोल्डन लॉक्स फार फार अवे, वो अपना जो उसका बेस्ट सोल्जर जो होता है उसको बोलते हैं कि गोल्डन लॉक्स को दूर दूर ले जाओ, वेर ही कुड नेवर रिटर्न, जहाँ से वो कभी भी वापस ना आ पाए। बट द सोल्जर डिड वॉन्ट टू डू दिस ड्यूटी टू सो यंग अ बॉय, सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ वे आउट, लेकिन सोल्जर को ये ड्यूटी निभानी अच्छी नहीं लगती कि इतने छोटे से बच्चे को मैं कहीं दूर दूर लेके जाऊँ और छोड़ के आऊँ, इसीलिए वो कुछ रास्ता निकालते हैं। ही पुट गोल्डन लॉक्स इनटू ए पुअर क्लॉथ्स ऑफ अ शेपर्ड, वो गोल्डन लॉक को एक जो भरवाड़ होता है उसके कपड़े हैं वो पहना देते हैं। एंड सेंट हिम टू लिव फार अवे इन द फैमिली ऑफ अ गार्डनर, और उनको फार अवे इन द फैमिली ऑफ अ गार्डनर हु हैड नो सन्स ऑफ हिज ओन, वहाँ पर वो सेंड कर देते हैं दूर दूर जहाँ पर एक फैमिली रहती है गार्डनर की जिसके अपने कोई भी बच्चे नहीं होते हैं, उसको क्या करते हैं गोल्डन लॉक्स को भरवार के कपड़े पहना देते हैं। बहुत बहुत दूर जहाँ पर एक गार्डनर था उसकी फैमिली रहती है जिसके कोई भी बच्चे नहीं होते, उसको वो सौंप देते गोल्डन लॉक्स को। नाउ दिस गार्डनर वर्कड फॉर द क्वीन ऑफ हिज होम लैंड, अभी ये जो गार्डनर था जिसके पास गोल्डन लॉक्स को भेजते थे वो गार्डनर का काम क्या था कि जहाँ पे वो रहता था उसकी जो रानी थी उसके लिए वो काम करता था। एवरी डे ही कट फ्लावर्स, वो गार्डनर रोज़ फ्लावर्स कट करता था। एंड मेड बुके फॉर द क्वींस डॉटर, और बुके बनाता था रानी की डॉटर के लिए। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही हैड एवर सीन, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी जो किसी ने भी देखी ना हो। इट वॉज गोल्डन लॉक्स जॉब टू टाई द फ्लावर्स टुगेदर एंड ब्रिंग देम टू द प्रिंसेस, अभी ये गोल्डन लॉक्स का काम हो गया कि सारे फ्लावर्स को इकट्ठा किया जाए और उसको प्रिंसेस के पास लाया जाए। द प्रिंसेस ऑलवेज रिसीव्ड द फ्लावर्स सो स्वीटली दैट फाइनली गोल्डन लॉक्स फेल इन लव विथ हर एंड बिगेन टू फील ही कुडंट लाइव विदाउट हर। प्रिंसेस इतने अच्छे से वो फ्लावर रिसीव करती थी कि गोल्डन लॉक्स को अभी वो प्रिंसेस है वो बहुत ही अच्छी लगने लगी, तो उसको उससे प्यार हो गया और उसको ऐसा लगने लगा कि वो उसके बिना कभी भी नहीं रह पाएगा। वन डे टू शो हर हाउ ही फेल्ट टाइड टू हर, ही टाइड हर बुके विथ ए स्ट्रैंड ऑफ हर ओन गोल्डन लेग, अभी उसको दिखाना था ये बात बतानी थी, तो उसने क्या किया, वो गोल्डन लॉक्स ने बुके है वो अपने गोल्डन हेयर से बनाया। अपना जो हेयर था उसमें से उसने एक बाल निकाल दिया हेयर में से और उसको बांध कर वो लेके गया प्रिंसेस के पास। When it was time for her to be married, अभी जब प्रिंसेस का टाइम आया शादी करने का, प्रिंसेस केम फ्रॉम माइल्स अराउंड, बहुत दूर दूर से माइल्स से बहुत सारे राजा आए। बट शी रिफ्यूज एवरीवन, लेकिन वो सबको रिफ्यूज करती गई। वो बोलती गई शी वुड ओनली मैरी द वन हु हैड टाइड हर बुके विद गोल्डन हेयर,
और उसने कहा कि वो उसी से शादी करेगी जो उसके लिए गोल्डन हेयर से बुके बनाएगा। बट द क्वीन कुड नॉट अलो हर डॉटर टू मैरी अ पुअर गार्डनर्स हेल्पर। लेकिन रानी को ये बात एलो नहीं करने की थी, एलो नहीं की रानी ने कि उसकी जो डॉटर है वो एक गरीब गार्डनर के हेल्पर के साथ मैरिज करे। हम हेल्पर तक यहाँ से 16 पेज तक कंप्लीट करते हैं। आगे का हम लेसन है वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपको ये सारी लेसन मैंने यहाँ तक करवाया वो रीड कर लेना है और जो भी वर्ड समझ में नहीं आता है वो रफ नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूनिट 2 ऐसा लिखना है। लेसन का नाम लेट मी सम अप और नीचे है डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखना है और उसके बाद में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो लिखने हैं और उसके मीनिंग्स है वो डिक्शनरी में से फाइंड आउट करने हैं। ओके, डू इट योरसेल्फ विथ अ बॉल पेन इन योर रफ बुक एंड रीड ऑल्सो द लेसन।